एमसी में बहुत घोटाले हैं। वो चलो आप देखो, अभी ये देखो 20 बंदे अभी बोल रहे हैं 20 बंदे हमें ज़्यादा है एक्स्ट्रा लगे हैं। तो ये हमने नहीं लगाए, ये इन्होंने लगाए हैं। अगर इन्होंने लगाए तो पैसे खाकर लगाए तो कैसे लगाए। बात है ये जो हुशियार सिंह इन्होंने लाया है यहाँ पे सुपरवाइज़र, और ये सेक्रेटरी है। हमने इनको बोला डॉक्यूमेंट्स चेक, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक। यहाँ पे बड़े बड़े घोटाले हैं, घोटालों का पता है। ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ लगता है। ऐसे रिपेयरिंग पे पर्दों के नाम पे इतना बिल, उसके नाम पे इतना बिल, इतने जितना इनने पैसा ये यहाँ से किया है वो हम सब बताएंगे आपको। देखिए ये फिटनेस कहाँ से लाई इन्होंने सिक्योरिटी के लिए, जो पागल और ये लंगे लोले भर्ती की है। जी एक कोर्ट ऑफिसर से हमने बात की, लेकिन हमें वो हमारे साथ बात करने को राज़ी नहीं है। मेरा नाम रियाज अहमद है। मैंने आज अभी प्रिंसिपल मैम का बयान सुना कि जो हमने इनको परसों ये बोला था, तो इन्होंने बोला कि ये डिफ़ॉल्टर हैं। मैं प्रिंसिपल मैम से बोलता हूँ कि ये हमने सैलरी के बारे में प्रोडक्शन किया था, अगर सैलरी मांगनी डिफ़ॉल्टर है तो फिर सब डिफ़ॉल्टर, ये हमें प्रूव करके देखिए हम क्या डिफ़ॉल्टर थे। हमें यहाँ सब पता है, और प्रिंसिपल मैम खुद एक बार रात को छापा मारने आई थी, वो खुद इस बात की गवाह है कि यहाँ चल क्या रहा है, और डिफ़ॉल्टर हम लोगों को बता रहे हैं। इसलिए हम प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये प्रूफ करके दे कि हमने कौन सा गलत काम किया है और हम डिफ़ॉल्टर हैं। जी गलत हम हैं, हम गलत करने देते नहीं हैं। हम काम अपने नेक अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और इनके घोटालों का सारा हमें पता है, इसलिए हमें ये गलत मानते हैं। में जेएमसी में बहुत घोटाले हैं। वो चलो आप देखो, अभी ये देखो 20 बंदे अभी बोल रहे हैं 20 बंदे हमें ज़्यादा है एक्स्ट्रा लगे हैं। तो ये हमने नहीं लगाए, ये इन्होंने लगाए हैं। अगर इन्होंने लगाए तो पैसे खाकर लगाए तो कैसे लगाए हैं। और दूसरी बात है ये जो हुशियार सिंह इन्होंने लाया है यहाँ पे सुपरवाइज़र, और ये सेक्रेटरी है। हमने इनको बोला डॉक्यूमेंट्स चेक, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँ, ये सेक्रेटरी है या नहीं है, इसका पीपीओ नंबर चेक करो। सर्विस बुक पे तो अगर नहीं होगा इसका आज का पीपीओ नंबर मांगिए, और ये पीपीओ नंबर पे इसको चेक कीजिए कि ये सेक्रेटरी है या नहीं। अफसरों का काम है, रिकॉर्ड में दर्ज क्यों नहीं है, वो इन अफसरों का काम है। वो इस वक्त अपने बंदों को बचा लेते हैं, ये बचा लेते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रिंसिपल में खुद गवाह, इन्होंने 15 अप्रैल को छापा मारा था रात को 2 बजे। ये खुद इन बातों की गवाह है। इसमें ये हॉस्पिटल में छापा मारा था, ये खुद देखें कि यहाँ पर वो क्या रहा है। ये हमें पता नहीं कि 2 बजे रात को छापा मारा था, लेकिन इस बात का हमें पता नहीं ये छापा क्यों मारा था, क्या किया था। लेकिन इस बात की ये गवाह है यहाँ चल क्या रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े घोटाले हैं, हर एक इशू मतलब के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे घोटाले इन्होंने की है। किस मतलब एंगल से यहाँ पर घोटाले हमें सारे घोटालों का पता है। ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ लगता है। ऐसे रिपेयरिंग पे पर्दों के नाम पे इतना बिल, उसके नाम पे इतना बिल, इतने जितना इन्होंने पैसा ये यहाँ से किया है वो हम सब बताएंगे आपको। इन्होंने जो ये सिक्योरिटी में हम 50 बंदे थे, 50 में से आज ये 50 सैनिटेशन के दिखा रहे हैं, 100 बंदे दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें भी देखिए ये फिटनेस कहाँ से लाई इन्होंने सिक्योरिटी के लिए, जो पागल और ये लंगे लोले भर्ती की है। ये फिटनेस इनको कौन सा डॉक्टर देता है। जब एक डॉक्टर एक बंदे को सेक्रेटरी लिखता है और उसको यहाँ कैसे ये फिजिकल फिटनेस बनाते हैं। टारगेट इसलिए किया जाता है कि हम इनको गलत करने नहीं का साथ नहीं देते, गलत करने देते नहीं, इसलिए हमें ये टार्चर करते हैं। जेएमसी में तो अब ये तो गलत अब हो रहा है, होता है। यहाँ कौन सा काम अच्छा होता है या कौन सा मतलब पेशेंट अच्छी तरह सेटिस्फाई होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। लोग हमें कमेंट करते हैं कि ये गलत कमेंट इसलिए करते हैं कि अगर हमें ड्यूटी पर वार्ड में एक पेशेंट के साथ 10 बंदे होते हैं, 4 को बाहर निकालेंगे, 1 को रखेंगे या 2 को रखेंगे उधर, तो जिनको बाहर निकालेंगे वो हमें नाराज़ हो जाते हैं, और जिनको नहीं निकालेंगे वो खुश होता है। इसलिए लोग हमें बोलते हैं कि ये गलत है। अब इसलिए हम यही चाहते हैं कि मैम ने बोला कि ये डिफ़ॉल्टर है, हमें बताए हमने कौन सी चोरी की है, क्या किया है, कोई पैसा खाया, या हमारे अकाउंट चेक करें कि हमारे अकाउंटों में गलत पैसा आया है, तो ये हमें दिखाएं। वैली जो है, वैली कंपनी जो है, वैली कंपनी श्रीनगर की है। श्रीनगर से उन्होंने बंदे यहाँ नहीं लाए हैं, यहाँ लोकल बंदे लगाए हैं, और वो भी सीओ साथ डील करता है, बाकी कोई नहीं डील करता। कंपनी यहाँ आती नहीं है ना। हमें अभी देखो, हमें 3 महीने से सैलरी के बगैर काम कर रहे हैं। मैम बोल रही है हमें जेब से दूंगी, ये हमें पेमेंट दे दे, हम मजबूर हैं, हमारी पेमेंट ये 3 महीनों की पेमेंट करें। और दूसरी बात है ये सीओ सर यहाँ से जो हम लिखते हैं, जो टर्मिनेट आर्डर करवाते हैं, वो हमें टर्मिनेट आर्डर दे दे। अगर इन्होंने हमें टर्मिनेट किया है वो टर्मिनेट आर्डर हमें दे दे। और बाकी जो 2020
2020 से लेकर 2023 तक जो है इन्होंने जो भी यहाँ घोटाले किए हैं, जेएमसी आने के बाद जो भी पैसा यहाँ आया है वो कहाँ इन्होंने लगाया, कहाँ नहीं लगाया, उसका हम इनको आरटीआई में भी पूछेंगे, ऐसे भी हम इनको पूछेंगे कि भाई ये पैसा आया और लगाया कहीं शेड बनाया, कहीं कुछ बनाया, 2 लाख खर्चा किया, 10 लाख दिखाया, वो हम यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पे हम अब दिन लगाते थे, हम सोचते थे चलो यार अंदर की बात है ही रहेगी, लेकिन जब हमें अब हमको टॉर्चर करने लगी, सीओ सर हमको टॉर्चर करने लगा, क्योंकि अगर हमें वैली निकालती हमें दुख नहीं था। अब मैम बोलती है कि डिफ़ाल्टर हैं, हमने कौन सी चोरी की, हमने कौन सा झगड़ा किया तो डिफ़ाल्टर हैं। लोगों से तो हमें धक्कम धुक्की हमें करनी पड़ती है, लोग बाहर हमको निकालने पड़ते हैं सफाई के दौर में, रोड के दौर में। अब जिसको निकालेंगे बाहर वो नाराज़ होता है, जिसको नहीं निकालेंगे वो खुश होता है। इसमें ये तो हमारी ड्यूटी है, इसमें हम कोई नाराज़ हो जाएगी उसमें कोई बात नहीं। जी का कोर्ट ऑफिसर से हमने बात की, लेकिन वो हमारे साथ बात करने को राज़ी नहीं है। वो उधर से धमकियाँ, हमें बहुत धमकियाँ आती है कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। अगर हमें कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेवार मेडिकल कॉलेज चीफ अकाउंट ऑफिसर इकबाल साहब जिम्मेवार होंगे।